ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। आप कराए साखती, फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियाँ, एक तुरी चढ़ें बिसियार। आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार। नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार आसा की वार दी पावन विचार 23वीं पौड़ी की विचार जिहड़ी वो चल रही है। इस दे नाल 2 श्लोक दर्ज सन जिन्हां दी विचार आपां कल सरवण कीती सी। अज पौड़ी की विचार सतगुरु बख्शिश करनगे। कल ये शब्द वाचिया जा रहा सी कि यह कनेही चाकरी जित भाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांढीए जे सेती खसम समाए। अखीरली पंक्ति के थोड़े जे अर्थ रह गए, वो आपां हुण कर लैने। एक गल याद रखियो, मैं कल भी कहा सी, जिथे प्रेम हुंदा है ना उत्थे डर नहीं रह जाता। प्रेम एक आनंद का सौमा है। हाँ, शुरुआत इहदी जिहड़ी निर्मल भाव तो है। परमात्मा के घर की जिहड़ी शुरुआत है ना, एक निर्मल भाव तो है। जदों तुसीं निर्मल भाव तो गांह चल के प्रेम वाले पासे जांदे जे ना, तो मेरे ख्याल च उस प्रेम की व्याख्या 21वीं जिहड़ी अष्टपदी करेगी सुखमनी साहिब की। जदों मनुख परमात्मा का नाम जपदा जपदा परमात्मा च अभेदता हासिल करता है, सतगुरु कहन लगे उत्थे ना फिर कोई पाप रह जाता है ते ना कोई पुण्य रह जाता है, ना कोई उत्थे चंगा रह जाता है ते ना उत्थे कुछ माड़ा रह जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर इन्ना क ज़्यादा प्रेम दे विच टिक चुका होंदा है कि उन्होंने इन्ना क पता है जो परमात्मा करता है, बस जो तुद भावै साई भली कर तू सदा सलामत निरंकार। जो परमात्मा करता है वो उसे ही चीज़ नूं परमात्मा की होंद नूं सत करके मनता है। कल मैं बच्चे की उदाहरण दी सी, मेरे मन च आया एक बच्चा असीं गोद च खिडौने आ छोटा, तुसीं बच्चे नूं आसमान वाल सुट्टो ना, वो रोंदा नहीं कदी भी, वो तां भी खुश हुंदा है। उन्होंने इन्ना क यकीन है कि मैनू जिहड़ा आसमान दे विच हवा दे विच उछाल रहा सुट रहा मेरी माँ बाप भैन जां भरा, उहदे कोल ताकत है, जे मैनू उन्हें सुट्टिया तो मैनू बुच भी लवेगा। याद रखियो, ये एक प्रेम दीयां खेडां ने। जदों कोई परमात्मा के चरणों के नाल जुड़दा है ना, जिंदगी च उतरा चढ़ा आउंदे ने, पर उन्होंने इस गल का यकीन है कि मेरे मगर परिपूर्ण परमात्मा खलोता होया है। सतगुरु कहणगे जे तेरे अंदरों डर ही दूर ना होया, जे अंदर ही तेरा कंबदा रहा, जे अंदर ही परमात्मा का डर बैठा रहा, याद रखियो जे ज़्यादा डर अंदर बैठ जाए असीं प्रेम वाले पासे नहीं तुर सकते। कई इहो जे जग्यासू देखे ने, वो बाणी पढ़दे भी कंबी जाते हैं, कंबी जाते हैं। मैं कल भी कहा सी, डरना तो अपने गुनाहों तो डरो, डरना तो पाप करन लग्गियां डरो। पर जो बाणी पढ़ी जा रही है, एक बच्चा जिहड़ा हिरदा साफ है, माँ बाप के कोलों किहड़ी गल्लों डरदा है? जिन्हें कोई गलती नहीं की वो कानून तो कदा डरेगा? डर हमेशा गलत इंसान नूं गलती नूं हुंदा है। यह कनेही चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, ये किहो जी चाकरी होई, ये किहो जी नौकरी, ये किहो जिहा सेवक होया जे तेरे अंदरों डर ही खत्म ना होया। सतगुरु कह लगे नानक सेवक कांढी है, कह लगे उन्होंने सेवक कहा जाता है जे सेती खसम
समाए जिहड़ा परमात्मा दे विच समा जांदा। मैं एक उदाहरण दे देवां, अक्सर कहना हुन्ना कि पहाड़ां दे उत्ते बर्फ बनी है, याद रखियो बर्फ अपनी वक्री होंद का प्रगटावा करती है, पर बर्फ कदी पानी का रूप हुंदी सी। जे उस बर्फ के उत्ते सूरज दीयां किरणां पैण, वो सूरज दीयां किरणां फड़ के बर्फ नूं पिघला देंदियां जे। पिघली हुई बर्फ पानी का रूप धारण करके ते अपने असले दे विच समुंदर दे विच जा रलदी है। मनुख परमात्मा तो वक्री होंद बना के बैठा होया है। जिस दिन इहदे उत्ते गुरु ग्रेज गुरु किरपा होई, याद रखियो अंदर दा डर, अंदर दे भाव सारे खत्म हो के गुरु की किरपा वरतन की देर है। ये बूंद बन के ते अपने सागर दे विच परमात्मा दे विच मिल जाएगा। वो असीं बचन पढ़ते हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। सतगुरु कह लगे नानक सेवक कांढी है, जे सेती खसम समाए। सेवक वो है जिहड़ा गुरु दे विच अभेद हो जाता है। एक नहीं इतिहास च अनेकां उदाहरणां ने। मैं हिंट दे देना, गुरु अंगद देव महाराज जी की आपां साखी सांझी कीती सी। याद रखियो गुरु अंगद देव महाराज जी गुरु नानक साहब दे विच लीन हो चुके ने। जे असीं सिखां की गल करते हैं तो कई गुरसिख ने भाई मंझ की गल करते हैं, जिस वे खूह के विचों गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कढ़िया ना, उत्थे ये गल कही सी, मंझ गुरु का बोहता जग लंघन हारा। कह लगे भलिया ये तो एक जहाज़ बन गया है, जिहड़ा भाई मंझ दे दीदार करेगा वो भी इस भवजल तो पार हो जाता। मेरे कहने का भाव सिख जिहड़ा जिग्यासू है, जो प्रेम की पौड़ी चढ़ता ना, एक दिन परमात्मा च अभेद हो जाता। नानक सेवक कांढी है, जे सेती खसम समाए। जिहड़ा परमात्मा च अभेद हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सकै पछानी। हुण पता नहीं लग रहा, हर जन दो ही एक है। बिब विचार कछ नाहीं, जल ते उपज तरंग, जिउं जल ही विखै समाहे। जिवें समुंदर की लहर वेखण नूं वखरी जापदी है, जो हवा का प्रभाव घटदा है समुंदर च जाके मिल जाती है। जिहड़ा परमात्मा के चरणों के विच जाके अभेद हो जाता है, उहदा विचला फर्क फिर जिहड़ा वो खत्म हो जाता है। नानक सेवक कांढी है, जे सेती खसम समाए। ये दो श्लोकां दी विचार अज सतगुरु पौड़ी च बख्शिश करते हैं। पौड़ी कह लगे नानक अंत न जापनी, हर ताके पारा वार। कहते परमात्मा के पारावार का जिहड़ा है उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। तू किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ा है वो परमात्मा का अंत नहीं पा सकता। तो याद रखियो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी ने यह गल नूं प्रवान किया है। हालांकि असी ये गल कहने कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी परमात्मा के घर तो आए हुए बोल ने, पर सतगुरां दा ये जिहड़ा वडप्पण है, इन्ना जहाज़ भी गुरसिੱਖੀ की झोली दे विच पा के, इन्ना खजाना इकट्ठा करके भी ये गल कह गए कि हे प्रभु जीओ, मैं तुहाडे बारे पूर्ण तौर पर तां भी बयान नहीं कर सकता। सच्ची गल है, एक बूंद जिहड़ी वो सागर दे विच मिल ते सकदी है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। तुसीं लूण दी डली लै जाओ, जे उन्होंने कहो कि मैं इनू समुंदर दे विच सुट दियां तो ये लूण दी डली समुंदर दा अंत पा जाएगी कि वो पावेगी? लूण पानी दे विच खुरते जांदा है, पर पानी दा अंत नहीं पा सकदा। मैं दो चार उदाहरणां गुरु ग्रंथ साहिब चों देणियां चाहुंदा। एक तो असीं जपजी साहिब दे विच सतगुरां दी अमृत पौड़ी पढ़ते हैं कि अंत ना सिफती कहण ना अंत। किन्ना क अंत पाएगा? तू सिफतां करदा है, करदा करदा एक दिन थक जावेगा, करदा करदा अभेद ते हो जाएगा, पर उहदी सिफतां दे नाल अंत नहीं कोई पाया जाना। एक मैं पौड़ी पढ़न तो पहलां बेनती कर देवां, जे अंत पै गया ना, जिहड़ी चीज़ नूं तुसीं पकड़ दे विच लैण दा, फिर उहनूं पूजा करन दी उहदी लोड़ नहीं, उहदी मनता करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि वो पकड़ दे विच आ गई। परमात्मा असीम है, वो साडी सीमा तो साडे हदबंदी तो बाहर है, असीं उसे करके ही उहदी पूजा करदे हां। जिहड़ी चीज़ साडे ज्ञान दे विच आ गई, इहदा भाव वो साडा ज्ञान वड्डा हो गया, वो चीज़ का दायरा छोटा है। जिहड़ी चीज़ साडी पकड़ दे विच आ गई, इहदा भाव साडी पकड़ वड्डी है, वो चीज़ छोटी है। जिहड़ी चीज़ साडे लफ्ज़ां दे विच पूर्ण तौर पर बयान हो गई, लफ्ज़ साडे वड्डे ने, वो चीज़ छोटी है। जिहड़ी चीज़ तक साडा मन पहुँच जाता है, इहदा भाव मन की ताकत ज़्यादा है, वो चीज़ छोटी है। गुरु नानक साहब सारिया चीज़ों को रद्द करते हैं, कहते ना मन करके, कर्म करके, बचन करके, बाणी करके कभी भी तू परमात्मा का अंत नहीं पा सकता। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करना, देन ना अंत, अंत ना वेखण, सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार।
कह लगे उहदे पारावार दा, उहदियां सिफतां दा, उहदे कीते होए दा, उहदे पसारे दा अंत नहीं पाया जा सकदा। ते जे मनुख कोई आखे कि मैं अंत पा लवां, सतगुरु कह लगे अंत कारण केते बिलाहे ताकि अंत ना पाए जाए। अनेकां ही जीव उहदे अंत नूं पाउण नूं फिरदे ने पर उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा। परमात्मा दा कदी अंत नहीं, ते मन च आवेगा क्यों नहीं अंत पै सकदा। ते गुरु नानक साहब इसे बाणी च एक होर जवाब देंदे ने। उत्थे सतगुरां क्या कह लगे, तू अंत तां नहीं पा सकदा कि परमात्मा की सिफत तो कर सकदा है, पर सिफत करदियां करदियां इन्नी तेरे को ताकत नहीं, तू उहदे जिहड़ी पूर्ण तौर पर बयान उन्होंने कर सके। उत्थे सतगुरां ने उदाहरण दित्ती, कहंदे एक नदी एक नाले दे विच पानी पिया तुरिया है। कहंदे नदियां दे विच पानी लगातार दिन रात जिहड़ा तुरदा है, नालियां दे विच वैड़ियां दे विच पानी तुरदा है। वो पानी समुंदर दे विच ते पाया जा सकदा है, समुंदर च अभेद ते हो सकदा है। जे उस पानी नूं मुड़ के आखो कि तू वापस आण के सानूं समुंदर दा अंत दस दे, वो अंत नहीं दस सकदा। जे पानी नदियां नालियां वाला समुंदर दा अंत नहीं पा सकदा, भलिया याद रखी तू परमात्मा दा अंत कित्थों पाएगा। वो भी जपजी साहब दा बचन है, सा लाहे एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह, भावें समुंद ना जानिए तू परमात्मा दा अंत नहीं पा सकदा। ये चलो दुनियावी चीज़ है। उस तो बाद कई बारी मन च आवेगा, जे मैं परमात्मा की बंदगी करा, उहदा सिमरन करा, भगती करा, तो की उहदा अंत नहीं पाया जा सकदा। एक श्री राग दा गुरु नानक साहब दा अमृत बचन मैं वो भी साझा कर देवां। सतगुरु कहंदे हाँ तू उहदा तां भी अंत नहीं पा सकदा। उत्थे सतगुरां ने पहला बचन क्या कहन लगे, मान लो मनुख की करोड़ां साल उम्र हो जाए, कहंदे करोड़ां सालां दे विच दिन रात मैं परमात्मा की बंदगी करदा रवां, हर वेले उहदा नाम जपदा रवां, ना मैनूं चंद दा पता लगे किहड़े वेले चढ़िया किहड़े वेले छुपिया, ना मैनूं सूरज दा पता लगे, ना मैनूं संसार दे नाल किसी चीज़ ना लैण देन होवे, ना मैं कुछ खावां ते ना पीवां, मेरी जिहड़ी खुराक है हवा दे विचों चलदी रवे प्राणायाम दे राहीं जां श्वास चढ़ा के मैं परमात्मा दे सिफतां करदा रवां। गुरु नानक साहब कह लगे इन्नियां सिफतां भी कर ला तेरे को परमात्मा दा तां भी नहीं अंत पाया जाना। ये श्री राग दा अमृत बचन है। कह लगे कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पियन आपे आओ, चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौण ना थाओ। मैं थोड़े थोड़े अर्थ कर देना। कह लगे कोट कोटी मेरी आरजा, करोड़ां साल उम्र हो जे, पवन हवा, पियन पानी, आपे आओ खाना, हवा दे विचों पानी अते मैनूं जिहड़ा खाण दी खुराक मिल जावे। कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पियन आपे आओ, चंद सूरज दोए गुफे ना देखा, सुपने सौण ना थाओ। एक मिनट भी मैनूं सौण वास्ते थां ना मिले, भाव एक सैकंड भी ना सौवां, अख पुट के भी ना वेखा चंद है कि सूरज चढ़िया है। सतगुरु कह लगे भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ केवड़ आखां नाओ तेरी कीमत तां भी नहीं पाई जा सकती। याद रखियो अस इस पंक्ति ते आपां बोल रहे हैं, नानक अंत ना जापनी हर ताके पारावार, उहदा अंत नहीं। अगली सतगुरां ने उदाहरण दित्ती, कह लगे कुस्सां कट्टियां वार वार। कुस्सां दा अर्थ है कोहदे अपने आप नूं। कई वार ना कई साडे मत इहो जे ने संसार दे विच जिहड़े शरीर नूं कष्ट दे दे के परमात्मा नूं खुश करन दा यतन करदे ने। कह लगे कुस्सां अपने आप नूं कोहां शरीर नूं कष्ट दियां, कट्टियां इनू कट देवां, निक्के निक्के टुकड़े टुकड़े करके रख देवां। कुस्सां कट्टियां वार वार, पीसन पीसा पाए। पीसन पीसा दा अर्थ चक्की विच फड़ के शरीर नूं पी देवां। कुस्सां कट्टियां वार वार, पीसन पीसा पाए, अग्गी सेती जालियां, पसम सेती रल जाओ। कहंदे अग दे विच साड़ के सुआह बना के जिहड़ी खाक नूं खाक दे विच अभेद कर देवां। इन्ना कुछ कष्ट सहार के भी तेरी कीमत ना पवै, मैं तां भी तेरी कीमत नहीं पा सकदा, तां भी तेरा अंत नहीं पा सकदा। हाँ केवड़ आखां नाओ किन्ना तेरा मालक वड्डा, नाम ना मैं इनू बयान नहीं कर सकदा। तीसरी उदाहरण सतगुरां ने दित्ती, कह लगे पंखी होए कै जे भवां, कहंदे जे किते मैं पंखी बन जावां ना, हवा दे विच उड़ जावां, सै असमानी जाऊं, सैकड़े ही जिहड़े असमान उड़ के मैं कई दूर चलिया जावां। तो एक गल याद रखियो, जिहड़े पंछी ने ना ये उड़ते हैं, पर इल जिहड़ी आसमान च तारियां लाउंदी है, जे आप नूं ज्ञात होवे हुण ते इल्लां बहुतियां दीदियां नहीं ना, जो इल उडारी भरदी है उदों खंभ मारदी है। वो हवा दे विच आसमान च इन्नी क ज़्यादा आकाश च उत्ते उड़ जाती है कि वह बस फिर डारियां लाउंदी है, तारियां लाउंदी, वो अपने खंभ मारने बंद कर देंदी, इन्नी उहदी उच्ची उडारी है। सतगुरु कहंदे मैं एक आसमान नहीं सैकड़े आसमान उत्ते चले जावां, पंखी होए कै जे भवां, सै असमानी जाऊं, नदरी किसे ना आवूं, ना किश पियां ना खाऊं। इन्ना क तां उड़ जावां किसे दी नज़र विच ना आवां, तां भी भी तेरी कीमत ना पवै। हाँ केवड़ आखां नाओ तां भी तेरी कीमत नहीं पाई जा सकती। अखीर ते कह लगे नानक ले कागद
ਲੱਖ ਮਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦੇਵਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਮਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਇਹ ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਲੇਖੈ ਪੌਣ ਚਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਹੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਕੁਛ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦੁਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਗੁਣਾ 10 40 ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦੁਸੁਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ। ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਰਲਾ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਸਾਖਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਬਣਾਵਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖਤੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ 6 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਨਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੜਤਾਂ ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਫਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਬਿਸਿਆਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੋੜੇ, ਘੋੜੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ, ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਿੜੇਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੋਚ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
याद रखियो ਉਹਦਾ फिर खुशी का प्रगटावा करता है। कोई ढोल वजावेगा, अज दे भाषा च कह दईए डीजे लावेगा, खुशी का प्रगटावा किया जाता। ये भी परमात्मा की देन है। जो दुख आता है, कई बार इन्ना क दुख आण के लक तोड़ जाता है, कहता ना मैनू भैन दिखनी चाहिए, ना भरा, ना पति, ना पत्नी, माँ बाप कुछ ना दिखना, मैं कला बैठ के अपने आप नाल गल करनी चाहुंदा है। इहदा भाव इन्ना क दुख आ गया, दुख ने लक तोड़ दिता, सुख आ गया। जो सुख आता है तो मनुख संसार दे विच इन्ना क ज़्यादा सुखी है कि आसमान नूं अड्डियां मारन नूं फिर फिरदा है। तुसीं एक ना एक साडे मुहावरा बन गया कि गल दा ढोल ना पिट्टी। ਉਹਦਾ भाव सी ढोल खुशी का प्रगटावा। ਜਦੋਂ खुशी हुंदी है मनुख ढोल वजा के खुशी का प्रगटावा करता है। साडे घर दे विच खुशी है, जिस दिन दुख आउंदा ये चुप करके अंदर ही होके बैठ जाता। सतगुरु कहते ये परमात्मा दीयां दातां ने। इनू जपजी साहिब च मैं पिछले दिनों च उदाहरण दी सी कि केतियां दुख भूख सद मार यह पे दात तेरी दातार। एक लोग वो ने जिन्हां दे गलां दे विच दुखां दीयां फाहियां पईयां ने। गुरमुखो एक लोग वो ने जिहड़े मौजां पए करदे ने। साडा मन कई बारी ये गल आखदा है, मनुख दा मन आखेगा ना कि इन्हां नूं ते मौजां ने, ये ते गड्डियां ते घुमदे फिरदे ने, इन्हां दी लाइफ बड़ी चंगी है, VIP जिंदगी जी रहे ने। एक मनुख वो है, ये चलो कल नूं भी शब्द आउणा, आपां बाद च साझा कल करांगे कि एक निहाली पै सवन एक उपर रहन खड़े। एक मनुख वो है जिहड़ा गड्डियां ते घुमदा पिया है, एक वो है जिहड़ा ओहदी गड्डी साफ करके रोजी पिया कमाउंदा है, एक वो है जिहदी खुशी का अंत कोई नहीं, एक वो है जिन्हों दुख ने इन्ना क अंदरों तोड़ के रख दिता, वो किसी नाल गल कोई नहीं करनी चाहुंदा। सतगुरु कहते ये परमात्मा दे ही सारियां खेडां रचाइयां होईयां ने। एक ना गली जंजीरियां, एक दे गलां दे विच जमा दियां फाइयां, इउं कह लईए दुखां दियां फाइयां। एकां दे कोल जिहड़े दुख आण के टिके होए ने, एक तुरी चढ़े विसियार, एक जिहड़े ने मौजां पए करदे ने, आनंदत ने, एक वो ने जिहड़े हमेशा ही खुशियां मनाउंदे पए ने। ये सारियां परमात्मा दीयां दातां ने। मैं इत्थे एक बेनती करां, देखो एक ना तुहानूं स्टिकर लगे मिलणगे, अक्सर पता नहीं ये साडी कौम किहड़े वेले किहड़े पासे नूं तुर पैंदी, उत्ते लिखिया हुंदा जी सुख वेले शुकराना, ये दुख वेले अरदास ते हर वेले सिमरन, इदां दा कुछ लिखिया हुंदा है। पर एक गल याद रखियो, सिख हर वेले सिमरन ते हर वेले अरदास करदा है, वो शुकराना भी हर वेले करदा है। जे तू सुखां दा शुकराना करेगा तो कि दुखां दा शुकराना नहीं करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है दुख आया है वो भी शुकराना कर। मैं पिछले समय अर्ज की सी, दुख आया है दवाई बन के आया है, दुख आया तू परमात्मा नाल जुड़ेगा, दुख आया है चंगे माड़े का पता लगेगा, दुख आया है अपने ते बगाने का पता लगेगा, दुख आया है रब दे नाल जुड़ेगा। तू दुख वेले भी उहदा शुकराना करिया कर। दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख तामना होई, कह लगे मेरे वास्ते तो दुख भी दवाई बनता है। इस करके सिख इन्हां चीज़ां वल ना वेखे, सुख वेले शुकराना नहीं, सिख दे उत्ते ते दुख आउंदा है वो तां भी शुकराना करता है। सिख दा बंद कट्टिया जाता है, सिख दा खोपर लह जाता है। आ भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मैं आउणा उस दिन अर्ज करांगा। सिख दा खोपर लह जाता है, लामा कोई नहीं, सिख तां भी शुकराना करता है। सिखां दे गुरु दे भी जिहड़े जीवन दे विच ये कुछ है। कदी अमृतसर की धरती ते रौनकां लगदियां ने, कदी लाहौर की धरती ते तत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, कदी अमृतसर की धरती के उत्ते सीस ते चंदोए ने, सीस ते चौर है, कीमती संघासन है। कदी लाहौर की धरती के सीस के उत्ते गर्म रेता है ते आसन जिहड़ा तत्ती तवी ते लगा होया है, उत्थे भी तेरा भाणा मिठा लागे दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, उत्थे भी शुकराना किया जाता है। एक गल मैं बड़ी बड़ी बेनती है की है, गुरमुखो परमात्मा नूं फिजिकल तक ना सीमित रखो। परमात्मा ये रूहानीयत की खुराक है, ये साडे अंदर प्रेम का प्रगटावा है। तो मैं अक्सर ही कहना ना, प्रेम दे विच ते आपां कुर्बान कर दिता जाता है। मैं इत्थे एक उदाहरण दे देना, हुण इहनूं गलत पासे ना सोचियो। ये सस्सी पुन्नू के की दी गाथा पढ़ी जाती है, जिहड़ा अपने पट का मांस वड्ड के खवाउंदा है। याद रखियो प्रेम दे विच ते आपा भी कुर्बान करके दिता जाता है कि प्रेम दे विच ते कच्चे घड़ियां दे विच भी सस्सी वर्गी तुर के चल जाती है। असीं किहड़ियां प्रेम दीयां खेडां खेडदे हां। परमात्मा दे नाल प्रेम होवे ते दुख वेले गिला करे, ये सिख दा जीवन नहीं। इत्थे गुरु नानक साहब समझा रहे ने, एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े विसियार। ते गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी दे विच गुरु अर्जुन साहब कहंदे, जे सुख देहे तां तुझे आराधी दुख भी तुझे ध्याई। जे तू सुख देना है मैं तां भी तेरा शुकराना करा, जे तू दुख देना है तां भी शुकराना करा। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं कि हे प्रभु जे सुख दवें मैं तां भी तेरे बूहे अगे बवां, जे दुख दवें
ਤਾਂ ਵੀ तेरे बूहे अगे रवां। हाँ जे किते मैनू तेरे बूहे तो दूर हो के बैठना पै जे, इस तो चंगा है जिंद मेरी उस शरीर दे विचों कढ लवीं, क्योंकि तेरे तो बिना मेरे को रिहा नहीं जाना। ये प्रेम इदां दा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने एक नहीं अनेकां वार ये गल कही है कि हे प्रभु तेरे तो बिना जिहड़ा वो सिख जीव नहीं सकदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ जो भी सिख दे उत्ते आउंदा है, चंगा समा माड़ा समा आउंदा है, सतगुरु कहने एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार, ये सारा कुछ परमात्मा आप ही का पिया करदा है, आप कराए करे आप। कहंदे जे जीव कुछ करते हैं जीवां दे कोलों भी परमात्मा आप कराउंदा जी, ते जे कोई करदा पिया है तो परमात्मा तां भी आप पिया करता है। कई बारी साडे मन च आवेगा, मैं अज सोच रहा सा, कई बारी मनुख आखेगा जी फिर जिहड़ा दुख है जे कोई गलत कर्म है ये भी परमात्मा है। हाँ जे तुसी गुरबाणी नूं बड़ी डूंघियाई दे नाल जाओगे ना, जिस वेले सुरत तुहाडी इस चीज़ ते पहुँच गई कि सब मैं जोत जोत है सोए, उस दिन तुहानूं हरेक चीज़ का जवाब हाँ च मिलेगा। जो भी करदा परमात्मा आप ही करदा है। उन्हें अपने भाणे दे विच चंगे पैदा कीते ने, उन्हें अपने भाणे दे विच ही माड़े पैदा कीते ने। ये परमात्मा की खेड है। मैं एक उदाहरण दे के अगे चलां। कोई भी ग्राउंड है, याद रखियो जिन्ना चिर उत्थे कोई गेम नहीं खेडी जाती उहदे च तुसीं जिवें मर्जी तुर फिर सकदे जे, तुसीं भज्जो नट्ठो बैठो एक्सरसाइज करो जो मर्जी करो। जदों उहदे विच कोई गेम खेडी जाती उहदे विच सारे रूल लागू हुंदे ने। परमात्मा ने एक खेड दा अखाड़ा बनाया होया है। जदों संसार दे विच तुसीं परमात्मा च अपेदोगे उदों कोई रूल नहीं जे। जदों तुसीं संसार दे विच आके अपनी हस्ती नूं होके जीउंदे जे, उत्थे कई रूल बन जाते हैं, कोई चंगे बन जाते हैं, कोई माड़े हो जाते हैं। एक ना हुक्मी हुक्मी उत्तम नीच, कोई हुक्म दे विच चंगा बन जाता है, कोई हुक्म दे विच माड़ा बन जाता। पर याद रखियो गुरबाणी ये गल कहिंदी है कि करन कराउण वाला परमात्मा मगर आप है, आप कराए करे आप। परमात्मा आप ही की आप कराए करे। उहदा पिछे जिक्र किया एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार, जिन्हां नूं घोड़ियां दीयां काठियां मिलियां ने, भाव मौजां पे मानदे ने, वो भी परमात्मा उन्होंने आनंद पिया दे रहा है। जिहड़े दुखों के विच पीसदे पए ने उन्होंने दुख भी परमात्मा आप दे रहा है। सतगुरु कहन लगे आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार। कहंदे मैं हुण मेरे ते दुख आउंदा है, मेरे ते सुख आउंदा है, मैं इहदी पुकार किहदे अगे करा। चलो सुख च ते मनुख पुकार करदा ही नहीं ना, आपां दुख ही लै लईए। सतगुरु कहंदे जे करन कराउण वाला परमात्मा है फिर किहदे अगे पुकार कीती जावे। कई बारी इदां हुंदा है कि एक मनुख नूं टॉर्चर करदा होवे, एक तंग करदा है ना, उहदी फरियाद दूसरे थां ते कीती जा सकदी है। चार फरियादां मनुख दियां ने। सब तो पहली फरियाद है उहदे माँ बाप दे कोल, माँ बाप ना मन्ने उहदी दूसरी फरियाद है अपने उस्तादां दे कोल, वो हल कोई कढ के दे सकदा है, वो भी ना मन्ने। तीसरी फरियाद है उहदी समय दे हाकम दे कोल, सरकार दे कोल, वो भी ना मन्ने। चौथी फरियाद है साडी परमात्मा दे कोल। तो याद रखियो जे करन कराउण वाला ही परमात्मा है फिर परमात्मा की किहदे अगे फरियाद करोगे। सतगुरु कहते मैं तेरी किहदे अगे फरियाद करा, मेरे ते कोई चंगा जां माड़ा समा आ रहा है। भाव हर पासे केवल ते केवल तू है, आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार। अखीर ते सतगुरु कह लगे तेनों पुकार करन दी लोड़ नहीं, घबरा ना नानक करना जिन किया। इत्थे करना पाठ नहीं करना, नाना लगा होया है। इहदा अर्थ करांगे जिन्हें ये पैदा किया संसार नूं, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। वो अपने कीते होए दी सार का अर्थ करांगे संभाल। परमात्मा अपने कीते होए दी संभाल आप ही करदा है। इत्थे याद रखियो संभाल दा जे आपां बच्चे की उदाहरण ना दईए तो कई बारी ज़्यादा फिट होवेगा। कई बारी मनुख कह दिंदा जी परमात्मा माँ बाप वांग सामदा, मैं भी कहना। पर मैं अज एक गल पढ़ी, याद रखे कई बच्चे इहो जिहे ने जिन्हां नूं माँ बाप अपने तो दूर करके छड्ड आउंदे ने। कई बच्चे तुहानूं नदियां दे विच मिलणगे, कई बच्चे तुहानूं यतीम खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलणगे, कई बच्चे तुहानूं पिंगलवाड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मिलणगे, कई बच्चे सड़कों ते रुलण वास्ते मिलणगे। क्यों? क्योंकि कई बार हालात माँ नूं इन्ने क मजबूर कर देंदे ने, हालात बाप नूं इन्ने क मजबूर कर देंदे ने, उन्हां नूं बच्चिਆਂ दी साਂਭ संभाल दा दूर रहना पैंदा है, नहीं कर सकते। पर परमात्मा नूं कोई इहो जिहा हालात मजबूर नहीं करता। परमात्मा ने जिन्हों पैदा किया है वो उहदी साਂਭ संभाल आप पिया करदा है। कई बारी अज दा जो साडी विदेश नूं भज दौड़ लगी है, माँ बाप बच्चे मगर छड़ जाते हैं, किसी की ड्यूटी ला जाते हैं, मेरे बच्चे नूं साਂਭ लई, कदी दादी दादा पाल जाते हैं, कोई चाचे ताए पाल जाते हैं। पर परमात्मा ने कदी नहीं किसी की ड्यूटी लाई।
परमात्मा ने किसी ने कहा भी ये ड्यूटी इदां दी इनू तू पाल दे, नहीं, परमात्मा हरेक नू आप पालदा पिया है। उन्हें जिन्हों पैदा किया है वो सारे सिस्टम नू आप चलाउंदा पिया है। सतगुरु अखीर ते कह लगे नानक करना जिन किया, जिस परमात्मा ने तेनू पैदा किया है, जिस परमात्मा ने सृष्टि नू साजिया होया है, फिर तिस ही करनी सार उहिओ इहदी सार संभाल करदा है। जे परमात्मा सार संभाल करदा, मैं समाप्ति करा तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती फिर तू कादी चिंता करदा है। असी ना मैं बड़ी वारी क्या पिछले दिनों भी क्या सी, जदों ये साडी को उम्र हुंदी है ना, सानू अपने फ्यूचर की चिंता हुंदी है कि आने वाला समय की बनेगा मेरा। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ये गल कहती है, सच्ची गल है, असी अपने मन के घोड़े बड़े दड़ाउने, मैं भी बड़ा दड़ाउना है, पर अखीर तो इक्को गल ही आउंदी है कि सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। एक गल याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है ना कर चिंत, ना कर चिंता, ना कर चिंत, चिंता है करते, कहते तू चिंता ना कर, तू ओदा चिंतन करया कर, जिहड़ा तैनूं समा मिलिया ना, तू ओ परमात्मा का नाम जप, परमात्मा तेरी चिंता आप करेगा। जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है तू काहे डोले प्राणिया तुध राखेगा सिरजनहार, क्यों? क्योंकि जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार, जिन्हें तेनू पैदा किया होया है, याद रखी उन्हें पालन की ड्यूटी भी तेरी लाई है। याद रखियो पल वो भी जाते हैं जेड़े अमीर घरां दे विच जन्म लेंदे ने, पल वो भी जाते हैं जेड़े झुग्गियां ते जन्म लेंदे ने, पल वो भी जाते हैं जेड़े यतीम हो जाते हैं। पल हर कोई जाता है, जिन्हों परमात्मा ने जन्म दिता है ना, जिन्ने सवास ने वो भी पल जाणगे। कई जेड़े मक्खन खा खा के पलते हैं, कई जेड़े कंद मूल खा के पल जाते हैं, पल हर कोई जाता है। सतगुरु कहणगे तू डोल ना, तू घबरा ना, क्यों? क्योंकि तेनू पालन वाला, तेनू जिन्हें पैदा किया मगर परिपूर्ण परमात्मा बैठा है। मैं समाप्ति करा, बस सानू इहो गल समझण दी लोड़ है। जे तो तुसी अपनी मर्जी दे नाल कहोगे कि मैं जो करा तो फिर असी दुखी होवांगे। असी जे आखांगे ना भी मैं पालां अपने आप नूं, मैं अपने परिवार नूं पालां, फिर बंदा खिजदा है। तो जो अधखड़ उम्र हुंदी है ना, अधखड़ हुंदा जी जो अद्धे घतौले आ जाण दाड़ी दे विच ते सिर दे विच, अधखड़ हो जांदा बंदा। बच्चे जवान हो गए जे सैटल नहीं होए, फिर बंदा कोसदा कि मैं इन्ना कुछ न्याणिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, न्याणे मेरे आखे नहीं लगते। वो कल्पना क्यों है, क्यों दुखी है? क्योंकि कहता मैं किया, जे कवे तू परमात्मा ने किया है, फिर बच्चे जिद्दां दे भी निकलते हैं, वो परमात्मा के उत्ते मालक तेरे समझे सन, इन्हां नूं हुण चंगे ते मंदे रस्ते दे उत्ते तू आप ही पाउणा है। सतगुरु कहते तू कल्पना, तू उहदा चिंतन कर, तू चिंता न कर, उन्होंने याद कर, उहदा सिमरन कर, क्यों? क्योंकि जिन्हें तेनू पैदा किया वो आप साम रहा। नानक करना जिन किया, जिन्हें सृष्टि नू पैदा किया है, फिर तिस ही करनी सार, वो आप ही परमात्मा दी, परमात्मा आप ही सृष्टि की सार संभाल कर रहा है, आप ही इनू पाल रहा। सो ये सी 23वीं पौड़ी की विचार, जिहदा समुच्चा तत्त भाव यह है कि भलिया एक गल याद रखी, जे परमात्मा ने पैदा किया है वो तैनू पालेगा, बख्शिशां भी वो देंदा है। अपनी मेहनत के नाल ना तो कोई तू दात लै सकदा है, ते ना ही अपनी मेहनत के नाल तू दुख सुख दे विचों निकल सकदा है। ये परमात्मा दियां ही सारियां खेडां ने। हाँ एक गल जरूर है, जे तू परमात्मा दे विच जुड़ जावें, उहदे चरनां दे नाल लग जावें, एक दिन विच उहदे विच अभेदता हासिल कर लेगा। जिस दिन अभेद हो गए, याद रखियो सारे रूल खत्म ने। जिवें मैं प्ले ग्राउंड की गल की ना, जिन्ना चिर ग्राउंड दे विच जे उन्ना चिर रूल ने, जदों खेड खत्म ही होगी फिर कादे रूल ने। जिन्ना चिर संसार च जे उन्ना चिर च दुख ते सुख तुहानूं चंबड़नगे। जिस दिन निरंकार दे नाल जुड़ गए, ना कोई दुख आउणा है ना कोई सुख आउणा है। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुल्लां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। आप कराए करे आप, हाँ कैस्यों करी पुकार, नानक करना जिन किया, फिर तिस ही करनी सार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की